मैं समझ रहा हूं कि आप काफी परेशान होंगे। मार्केट नीचे आ रही है, मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दी थी और उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेक्शन चालू है। पिछला हफ्ता बहुत ही बेकार गया, सभी का गया, मेरा भी गया, आपका गया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके से आपको अब यहां से विचार बनाना चाहिए और कौन से वो ETF है जिसके अंदर आपको अब नजर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो नीचे आता है वही ऊपर जाता है और जो ऊपर जाता है वही नीचे आता है। मार्केटों के अंदर जब आप काम करते हो तो बिल्कुल जिस तरीके से एक छोटा मोटा इंसान जो है, छोटा सा व्यापारी धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता है, उसका सफर जब आप पूछोगे, कई लोग आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, जब वो अपना सफर शुरू करता है तो धीरे धीरे कभी 25 लाख से 50 लाख कमाया, फिर वहां पे 10 लाख का घाटा हो गया तो उसके पास सिर्फ 40 लाख बचे। उस 40 लाख को इन्वेस्ट किया, वो 70 लाख तक पहुंचा, वहां पे उसको 5 लाख का घाटा हो गया, 65 बचा। 65 को फिर 1 करोड़ तक लेके जाता है, वहां पे उसको 20 लाख का घाटा आता है। 80 बचता, 80 को 1.5 तक ले जाता है, वहां पे 30। तो ये सफर है। जब वो अमीर बन रहा होता है तो ये सोचता है कि भाई मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। बीच बीच में आपको तकलीफ आएगी, बीच में आपके घाटे होंगे, मुनाफा ज्यादा होगा, कई बार आपको कोई जो है ट्रैप कर लेगा, पैसा आपका नहीं निकल पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप 10-15 साल बाद देखोगे तो वो इंसान जिसके पास मात्र 25 लाख रुपया था, वो इंसान जो है एक बड़ी संपत्ति का, एक बड़ी नेटवर्थ का मालिक बन चुका रहता है। तो इस तरीके से व्यापार होता है, उसी तरीके से मार्केटों में भी आपको सोचना है। आपको ये सोचना है कि 7,000 7,500 के आसपास जो है कोरोना में निफ्टी खड़ी थी, फिर 26,300 का घर तोड़कर आई, वापस से करेक्ट कर रही, इससे पहले भी करेक्शन की। न्यूज जो है वो एक मार्केटों का हिस्सा है, न्यूज आएंगे। अब यहां पे आपको ये भी सोचना है, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके का मानव विज्ञान जो आपके दिमाग की परतों को खोलता है, आपके दिमाग को हिला डालता है, इस चैनल पर इस तरीके की कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। आपको टिप उप नहीं मिलने वाला कि इसको यहां बाय कर लो, इसको वहां सेल कर लो, नफा, कुछ नहीं। आपका दिमाग जिस पर एक्चुअल में काम होना चाहिए कोई नहीं कर रहा है। कुछ ही चैनल ऐसे हैं जिस पर रियली आपके दिमाग के ऊपर वर्क हो रहा है। उस चैनलों के अंदर ये एक बहुत ही अहम चैनल है जिसको आप इस वक्त देख रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूं, तो ब्रेन का जो मानव विज्ञान है, जो फाइनेंशियल उसका जो सोच है, बिहेवियर है, और मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। आप खुद ही सोचो ना, कौन डॉक्टर है यूट्यूब पे जो एक्चुअल में बायोलॉजी पढ़कर डॉक्टर बना है, फाइनेंस वाला डॉक्टर नहीं, और वो यूट्यूब पर फाइनेंस के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। कौन है? चलो एक नाम बता दो मुझे, मैं भी देख लूं कौन है इस वक्त। कोई नहीं होगा। तो इस चीज को समझो, ये आपके लिए बहुत ही प्रिविलेज है कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक समझ लो एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपने मान लो एक घर लिया 500 स्क्वायर फीट में, आपको घर 30 लाख में पड़ा, ठीक है, टायर 2 सिटी में मिल जाता है आसानी से, सब समझते हैं। अब उस घर को आपको जो है ना एक ऑप्शन आ रहा है, आपके पास एक बंगला लेने का, 1.5 करोड़ का बंगला है, आपके पास 50 लाख रुपया, आप उसको कैश में लेना चाह रहे हो, तो आपके पास 50 प्लस आप ये घर बेचोगे 30 लाख, 80 लाख रुपया आपके पास है, और आप कुछ लोन कुछ भी चीजें करके आप उसको निपटाओगे, 1.5 करोड़ का घर लो। तब आपने क्या बेचा? वापस रिपीट करो, घर बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि आप कुछ और चीज लेने जा रहे हो। क्या लेने जा रहे हो? बंगला लेने जा रहे हो। तो एक चीज समझ लो, मार्केटों के अंदर जो टैरिफ 500% टैरिफ बहुत बुरा है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि यहां पर एक जो है कमोडिटी इंडेक्सेस का जो है चर्निंग हो रही है, वहां पे जो है एडजस्टमेंट चालू है, उसका भी इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर आज बहुत तेजी से भागे हुए हैं, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी को देखने के लिए आप विक्स देखोगे तो वहां विक्स के अंदर आप जो है इस हफ्ते के अंदर 15% का आपको उछाल मिल रहा है, लेकिन जब पूरे साल का एवरेज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विक्स अभी स्थिर है, बहुत ज्यादा माहौल डर का नहीं है। तो जब डर का माहौल नहीं है तो क्या ये पुल बैक है? क्या मंथली टाइम फ्रेम में जो स्कैंडल ने ब्रेक किया था निफ्टी को, पिछले महीने मैंने वीडियो बना के बताया था, तो उस कैंडल को क्या पुल बैक किया जा रहा है? क्या आप इंट्राडे ट्रेड करते हो? 1000 घंटे आपने स्क्रीन को दिया है, तो जब आपका कैंडल किसी बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या बिहेवियर होता है, उस टाइम पे वहां क्या क्या चीजें होती है? क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि मार्केट को 2-4 महीना ऊपर नीचे करके यहाँ पे जो है रोका जाएगा? तो ये सारे सवाल हैं एक रिटेलर के मन में, जो कोई चैनल नहीं दे रहा है,
लोग क्रैश क्रैश करके सिर्फ व्यूज को बटोर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो स्टूडेंट है उनको मैंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी ETF की दे रखी है। स्विंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है कि किस तरीके से काम करना है, मार्केट अभी क्या कहना चाह रही है, उनको पता है, भली बात ही पता है। तो अब ये जो है, अगर आपको भी बहुत डिटेल में सीखना है, मुझसे जुड़ना है, तो आपको 30% डिस्काउंट पे हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कांटेक्ट करो। बहुत ही रीजनेबल फीस है दोस्तों। आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनो और मेरी मेंटरशिप के द्वारा आप धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करो। रीजनेबल ग्रोथ ढूंढो, ये नहीं कि ऑप्शन करके, जितने ऑप्शन वाले हैं अपने कपड़े फाड़ के गायब हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने उन्हें दिखाई कि मैं मंथली ब्रेकआउट कर रहा हूँ, वो लॉन्ग हो गए होंगे। उसके बाद जो है वापस से इसी 2 हफ्ते के अंदर उसने निपटा दी उनका काम, पहले ही हफ्ते में मार्केट ने निपटा दी काम। तो अब ये सोचो खुद के ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर कितना बुरा हाल होगा। इस वक्त तो मुझे लग रहा है आजकल बहुत ज्यादा कपड़े नहीं बचे होंगे उनके पास, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भी उस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केटें भी बिहेव कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब इस तरीके के चैनल को फॉलो करते हो तो अपने मन को शांत रख के पैसे को स्ट्रैटेजिकली यूज करो। पैसा आपका सीड है। आप पैसिव इनकम चिल्लाते रहते हो। अरे आपको पता है जो आपकी एक्टिव इनकम लेकर आप आए हो ना, अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाबू ये चीज याद रखो कि आपका पैसिव इनकम छोड़ो, एक्टिव इनकम के भी वांदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव इनकम आप लाए हो ये सीड है पैसिव इनकम का। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे बीज की तरह, तो बाद में आपका पैसिव इनकम आएगा कहां? फसल की तरह। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा एक बार बैठ के। तो अब चलते हैं इस वीडियो के मेन चीज पर कि निफ्टी कहां पर जाके रुक सकती है। किसी को पता नहीं, ना मुझे ना किसी और को, किसी और की सुनना भी नहीं। अब आप यहां से ये सोचो कि क्रैश का मतलब क्या होता है। जब तक 18 से 20% तक निफ्टी करेक्ट नहीं करती है टॉप से, तब तक उसको क्रैश नहीं कहा जा सकता है। 26,400 से 300 से निफ्टी जो है मात्र 25,600 तक आई है। 400 पॉइंट यहाँ, 600 पॉइंट इधर, 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितने % का करेक्शन हुआ है, खुद ही सोचो आप बैठ गए। तो इसको क्रैश कह सकते हैं, लेकिन नहीं। आपके मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर आपकी तो वाट लगा के रहेंगे, आपको कंटिन्यू ऐसे ऐसे डोज देंगे कि आप घबरा के माल भी छोड़ दोगे। अच्छा माल लेके बैठे हो ना, तो शांत रहो। मार्केटें अपने आप को जिस तरीके से सांप अपनी कोंचल को निकालता है, अपनी परतों को निकालता है और बड़ा होता है, मार्केटें भी अपने अंदर बैठे हुए हल्के फुल्के लोगों को, जितने भी हल्के फुल्के जो लोग आ गए हैं मार्केटों के अंदर, उनको निकालते हुए झड़कते हुए चलती है। तो मार्केटों को झड़कते हुए चलना है। बाकी न्यूज मार्केटें ढूंढ लेती हैं और किसी न्यूज के करेक्शन को अपना जो है एक असबाब बना लेती हैं, कॉज बना लेती हैं। अब चलते हैं उन ETF की तरफ जो मैं चर्चा करना चाह रहा था। तो 3 ETF ले लो, ज्यादा मत लो, 3 ETF ले लो। एक कमोडिटी का ETF ले लो, कोई भी अच्छा ETF जो आपको लगता है। एक जो है निफ्टी का ETF ले लो जो आपको अच्छा लगता है, और एक निफ्टी जो है मिड कैप का ETF ले लो। ये 3 ETF के अंदर अगर आप SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से अगर आप काम करते हो ना, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये 3 ETF में किस तरीके से काम करना है, चलो एक सिनेरियो ले लेता हूं। आपके पास 3,000 रुपया बच रहा है, बहुत मुश्किल से, सब खा पी के काट पीट के, सारे बिल वगैरह भरने के बाद। तो तीनों में 1,000 रुपया आप लगाने की कोशिश करो। कहां लगाना है? अगर आप धैर्य रख सकते हो, वेट कर सकते हो, तो जब जब ये ETFs के प्राइस आपको 10 या 20 मूविंग एवरेज के पास मिले, वहां पे बाय कर लो। पैसा रखो होल्ड करके, डीमेट पे बाय कर लो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। ये मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूं, आपको क्या तरीके से सोचना चाहिए। क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर हो, आप हमें देखते हो, हमारी रिस्पेक्ट करते हो, बड़ा भाई, बेटा, टीचर, गुरु मानते हो। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इस वक्त ब्रॉड जो ETFs है ना, वही आपको और हमें बचा सकते हैं। कोई भी थीमेटिक ETF के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। टाइम अगर आप दोगे, ब्रॉडर इंडेक्स के ETFs में रहोगे, तो आप बहुत हद तक सेफ रहोगे। बाकी 10-5% का फ्लक्चुएशन आपके पोर्टफोलियो में एनी टाइम आ सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलना सीखना है तो गिरना पड़ेगा, और गिरोगे तो चोट लगेगी, और चोट लगने के बाद से वापस उठोगे तो ही चलना सीख पाओगे। तो इसी शब्दों के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, अपने फैमिली फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करो। हमारा ETF का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम हो उसका हिस्सा बनो। स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है हम संडे को लेने जा रहे हैं, कल के दिन, उसका हिस्सा बनो।
तो आप जो है इन सारे प्रोग्राम्स को करो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये अवेलेबल मिलेंगे। और हमारा जो चैनल का मेंबरशिप है, जॉइन मेंबरशिप, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रीमियम वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही जो है बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो दोस्तों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।